हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती श्री गुरु चरण कमले तो नमः। एक राजा ने दरबार में 3 प्रश्न किया। पहला था भगवान कहाँ रहते हैं, दूसरा था क्या खाते हैं, तीसरा था क्या करते हैं। कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। मंत्री जवाब देना चाहता था पर उससे कुछ सूझ नहीं रहा था। लग रहा था कि कहीं कोई भूल हो जाए, राजा संतुष्ट न हो तो कोई दंड दे सकता है। घर लौटते हुए रास्ते में उसे एक ज्ञानी बालक मिला। उसने मंत्री से चिंता का कारण पूछा। प्रधानमंत्री द्वारा सारी बातें बता देने के बाद बालक ने मदद की वादा किया। प्रधानमंत्री उसे दरबार में ले गए और राजा को बताया कि यह बच्चा जो है बड़ा बुद्धिमान है, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा बड़ा आश्चर्य से उसे देखा। बालक बोला, मैं आपका अतिथि हूँ, पहले आप मुझको कुछ खिलाइए पिलाइए। राजा के आदेश पर बालक को एक कटोरे में दूध दिया गया। बालक देर तक कटोरे में उंगली ऐसे ऐसे घुमाता रहा। राजा ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बालक बोला, जी मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ, इससे मक्खन निकाल रहा हूँ। राजा हंसकर बोला, दूध में उंगली घुमाने से मक्खन नहीं निकलता बच्चा, इसके लिए दूध को गर्म करके जमाना पड़ेगा, फिर मथानी में मथना पड़ेगा। बालक ने तपाक से बोला, मक्खन की बातें ही भगवान पूरे इस जगत में कण कण में व्याप्त हैं। तप ध्यान और चिंतन से उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसे नहीं संभव है। राजा ने पूछा, तो ठीक है, अब बताओ भगवान खाते क्या हैं? बालक बोला, महाराज भगवान आपके पहले और अब के आचरण में कितना अंतर है सो बताइए। कहाँ गया आपका अहंकार? आपके अहंकार को भगवान ने खा लिया, इसलिए भगवान अहंकार को यानी गर्व को, घमंड को खाते हैं। राजा ने पूछा, तो भगवान करते क्या हैं? बालक ने सरलता से जवाब दिया कि आप गुरु बनकर मुझसे पूछ रहे हो या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, जो ज्ञान देता है वह गुरु। बालक ने कहा, मगर आप तो ऊंचे सिंहासन पर हो और मैं नीचे खड़ा हूँ। गुरु का तो आसन सर्वोच्च होता है, ऊंचा है। यह सुनकर राजा नीचे उतर गया और बालक को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। बालक ने तपाक से बोला, भगवान यही करते हैं, जब चाहे किसी को सिंहासन पर बिठा देते हैं और जब चाहे किसी को उतार देते हैं। राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। राजा प्रसन्न होकर बालक को ढेर सारा उपहार दिया। कहा कि वस्तुतः मैं आपके इन प्रश्नों को, मेरे द्वारा किए गए इन तीनों प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट हूँ। और बालक की उचित शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया गया। राजा संतुष्ट हो गया। इस तरह से हम आपको यह ज्ञान ग्रहण करना चाहिए कि भगवान जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं, भगवान कण कण में हैं, भगवान अहंकार को खाते हैं, इसे कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान कभी किसी को सर्वोच्च पद दे सकते हैं तो कभी किसी को पद विचलित भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी महत्ता सर्वोपरि है। उनकी इच्छा के बिना संसार में कुछ भी होता नहीं। वही करता है, वही क्रिया है, वही कर्म है। इसलिए अपने आप में कभी अहम मत लाओ कि मैं करता हूँ, मैंने यह किया, मैंने वह किया। तुम तो एक माध्यम हो, करने वाले तो वे जगत प्रभु हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भला हम क्या हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सके हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में हैं। हरिओम तत्सत। ओम।